हेलो बच्चों, आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम हैं कलम से क्रांति वाले। तो आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश, परावर्तन और अपरावर्तन के विषय में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर है तुम लोग का प्रकाश, परावर्तन और अपरावर्तन। तो प्रकाश क्या होता है, लाइट और रिफ्लेक्शन क्या है, इस सब के बारे में हम लोग टोटल समझने वाले और जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। जो तुम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन तुम लोग को पूछा जाता है उससे संबंधित हम लोग बहुत से क्वेश्चन करने भी वाले हैं और कॉन्सेप्ट भी समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो देखते हैं हम लोग प्रकाश क्या है। प्रकाश, प्रकाश यानी लाइट, लाइट। तो प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रकाश किसे कहा जाता है या लाइट किसे कहा जाता है, लाइट व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम लोग देखने की संवेदना उत्पन्न करते हैं। समझ में आ गया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये हो गया हम लोग का प्रकाश। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। पूछता है तुम लोग का क्वेश्चन फिर, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सुना रहे हैं। चलो, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है तुम लोग का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर निर्वात बोला गया है। तो निर्वात किसको बोलते हैं भैया, निर्वात, निर्वात जहां पर वायु नहीं होता है, जहां पर वैक्यूम होता है, जहां पर वायु नहीं होता है, जैसे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष वायु नहीं होता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किए कि निर्वात में प्रकाश की चाल को मापा। तो उसने पाया कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में इतना मीटर दूरी तय करता है। तो ये हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो आ जाएगा क्या लिखना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से क्या प्रकाश चलता है। समझ में आ गया। तो आगे और देखते हैं हम लोग कि प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जानने के लिए, उसको समझने के लिए हम लोग एक इमेज बनाते हैं। ठीक, हम लोग क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने दिए गए हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो प्रकाश समझ में आ गया, प्रकाश की चाल समझ में आ गया। आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन। चलिए इसको हम लोग ग्राफ करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसके जानने के लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं। चलो, ये क्या है, माध्यम है। हम लोग क्या है, माध्यम, माध्यम, एक माध्यम है। हाँ, उसको नाम भी दे सकते हो, नहीं नाम दे। तो प्रकाश कहाँ से आता है, तो कोई भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश आएगा ना। तो हम लोग का प्रकाश स्रोत का मुख्य स्रोत, हम लोग का प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है ना। तो माना कि यहाँ से एक सन है, क्या है, सन। माना कि सन से क्या आ रहा है, एक प्रकाश आ गया और यहाँ पर माध्यम में टकराया, यहाँ पर टकरा के फिर क्या हो गया, यहाँ पर परावर्तित हो गया। और उसके बीच में हम लोग एक डालते हैं क्या, अभिलंब डाल दिए। क्या डाल दिए हम लोग, अभिलंब डाल दिए। हाँ, अभिलंब। तो अभिलंब, अभिलंब हमेशा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का। ये याद रखना, अभिलंब कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। जो प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश आता है, प्रकाश स्रोत से क्या होता है, आता है ना। और जो परावर्तित होता है, इधर से परावर्तित होता है, तो आने वाली किरण को हम लोग क्या करते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। समझ में आ रहा है। चलो आगे, जो यहाँ पर टकराया तल में, उसके बाद जो परावर्तित हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित
किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण हो गया। और यहाँ पर जो डाला गया इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब, जो हमेशा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर आया देखो, तो एक यहाँ पर क्या बना है, एक कोण बना रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोला जाता है, आपतन कोण, आपतन कोण, ध्यान दीजिएगा। और इसको हम लोग सूचित करते हैं आई से, है ना। तो यहाँ पर भी एक कोण बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर। इसको आर सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो यहाँ पर देखो, ये आने वाली किरण को आपतित किरण, यहाँ से परावर्तित हो रहा है, यहाँ पर टकरा के जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तित किरण। यहाँ से आकर के एक कोण बना रहा है, इसको आपतन कोण बोलेंगे, हाँ। और यहाँ पर भी एक कोण बना रहा है, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। यहाँ पर एक क्या खींचे हम लोग, अभिलंब खींचे हैं, जो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये है अभिलंब, हाँ। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ से तुम लोग का क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो कोई भी प्रकाश स्रोत, याद रखना, कोई भी प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत से कोई भी प्रकाश सीधा रेखा में गमन करता है, सीधा रेखा में क्या करता है, गमन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। समझाओगे। चलो आगे हम लोग देखते हैं कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब टकरा के जाने वाली किरण है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब था। चलो आगे हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किरण, समझोगे, जब प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ या चमकीले पृष्ठ पर पड़ता है, कोई भी चिकने पृष्ठ रहेगा, जैसे दर्पण हो गया, चाहे कोई भी चिकना हुई पृष्ठ, जैसे हम लोग देखते हैं आईना वगैरह हो गया, और बहुत से चिकनाई जो पृष्ठ रहता है, उससे टकराने के बाद प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो समझो, जब प्रकाश किरण किसी स्रोत से आता है, जब प्रकाश किरण किसी स्रोत से आता है और किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ने, किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ने के कारण परावर्तित हो जाता है, इसी को हमें क्या कहते हैं, हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। तो उसी से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन बना रहा है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या सीखेंगे हम लोग, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखो, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो तुम लोग कितना दिया हुआ है, 2 नियम है। पहला देखो, पहला समझोगे, यहीं से सब कुछ बन जाएगा, तो समझोगे। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो एक ही तल में है कि नहीं, तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में है, तो एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। चलो लिख दे रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। समझोगे। दूसरा नियम कहता है, देखो, आपतन कोण और परावर्तन कोण, जो आपतन कोण जो आया वहां पर कोण बनाया, और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। सब लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, बराबर होता है। ये हो गया हम लोग का प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये क्वेश्चन तुम लोग का पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि
आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इससे संबंधित हम लोग एक क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। यदि माना कि यहाँ पर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर ही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है, यदि परावर्तन कोण का मान 50 डिग्री है, परावर्तन कोण का मान 30 डिग्री है, परावर्तन कोण का मान 40 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान भी उतना ही होगा, ये याद रखिएगा। समझ में आ गया है? तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश परावर्तन और परावर्तन से प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश के वर्तन के नियम और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग ऑफलाइन कोचिंग प्राइडी ग्रामर में यहाँ पर खोले हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही।